let's shift our focus. Now on to news on the CJP protest. Chief spokesperson of CJP, Cockroach Janata Party, has alleged that the Delhi police is not just removing barricades but also removing metal detectors and have switched off the CCTV cameras. He further alleged that the troops are being withdrawn to, questioning what is being planned exactly. Javed Hussain is there on the ground. Javed, very good morning to you. How's the atmosphere today there like? CJP, of course, planning this protest without the requisite permission. It's also raining this morning. So, what is the situation on ground like? दिल्ली में जगह जगह पे जो है दिल्ली पुलिस के लोकल थाने की पुलिस को तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। जंतर मंतर, अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें या साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां से अगर कोई जंतर मंतर की तरफ आते हैं या पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं तो कई रास्तों में कई बैरिकेडिंग मिलेगी जहां पे पुलिस स्टाफ को डिप्यूट किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसी तरीके की कोई भी परमिशन जो है सीजीपी को नहीं दी गई है, ना उनकी तरफ से किसी तरह की कोई परमिशन मांगी गई है। और जिस तरीके से सीजीपी ने आज 20 जुलाई को ये कॉल लिया था कि जो है वो जो है धर्मेंद्र प्रधान के प्रोटेस्ट को लेकर वो जो है संसद मार्च की तरफ कूच करेंगे और लगातार इस प्रोटेस्ट में जहां एक तरफ सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे थे, इस दौरान कई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वहां पर पहुंची, उनके बड़े नेता पहुंचे। उन्होंने वहां से कॉल किया कि 20 जुलाई को जो है वो लोग जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। इस पूरे मामले में पुलिस जो है 6 जून को जिस तरीके से सुरक्षा रखी गई थी उसी तरीके से जो है आज भी कई लेयर्स में सुरक्षा रखी गई है और धारा 163 को लागू किया गया। रात से ही धारा 163 को इम्पोज किया गया वहां पर। बने रहें जावेद, लेट्स पुट दैट आउट आल्सो ऑन आवर स्क्रीन्स। Security has been tightened across New Delhi ahead of the monsoon session of Parliament and the CJP's proposed Chalo Sansad March today, with Delhi police enforcing prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. जावेद, आप बता रहे थे किस प्रकार धारा 173 लग चुकी है वहाँ पे। इस प्रोविजन के अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं और कितनी सिक्योरिटी डिप्लॉयड है वहाँ पे? देखिए, नई दिल्ली से लेके दिल्ली के दूसरे जिलों तक पूरी सिक्योरिटी रखी गई है और दिल्ली को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक कॉल ली गई है और आज से ही मॉनसून सत्र जो है सत्र जो सेशन शुरू होने वाली है मॉनसून, उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा में चूक होने देना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन चलेगा, स्टार्ट होगा, जितने भी एमपीज हैं, देश के प्रधानमंत्री, सभी लोग उसमें जहां संसद पहुंचेंगे। ऐसे में जो सीजेपी ने ये कॉल लिया है कि 20 जुलाई यानी कि आज सोमवार के दिन वो लोग संसद की तरफ कूच करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सख्त है। और दिल्ली के नए कमिश्नर अनुराग कुमार ने साफ निर्देश दिया है कि किसी तरीके का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली की जनता इस में किसी तरह से परेशान हो, ये भी नहीं, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी तरीके की ट्रैफिक मूवमेंट या किसी स्कूल के बच्चे या किसी तरीके की कोई भी दिल्ली में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। जंतर मंतर के पास कई लेयर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान जो है वहां पे तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी है उनको भी अलग अलग एक पॉइंट दिया गया है जहां से वो एक एक पॉइंट को संभालेंगे। अगर किसी तरीके के कोई हंगामा होता है या प्रदर्शन होता है या सीजेपी के प्रोटेस्टर्स जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और उनको हिरासत में भी लिया जाएगा। हालांकि कल रात जो अभी तक सीजेपी की तरफ से कुछ खास ऐसी अभी जानकारी नहीं आई, लेकिन ये बताया जा रहा था सुरक्षा की नजर से कि सीजेपी जो है कल रात में ही अपनी मीटिंग बुलाने वाली, तो उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपने स्ट्रैटेजी और अपने प्लान को तैयार कर लिया है और उनका साफ एक ही निर्देश है, किसी तरीके का कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा बदमाशी या लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़। और दूसरी तरफ कोई भी प्रोटेस्टर जो है वो जंतर मंतर के बाहर ना आए, उनको जी जावेद बने रहे हमारे साथ। वी आर गेटिंग सम मोर अपडेट्स, लेट्स पुट दोज अक्रॉस।
Now, activist Sonam Wangchuk, who has been on a hunger strike for the past 23 days, has agreed to end his fast today only if his conditions are fulfilled. He's put 3 conditions in a handwritten letter shared from what he described as his illegal detention at Delhi's Safdarjung Hospital. Wangchuk said his first condition is if the government takes accountability of the alleged failures in the education system, especially the recent NEET question paper leaks. His second condition is if political leaders assure him that the paper leak issue would be raised in parliament. And in his third demand, Wangchuk said top political leaders must visit him at the hospital and give assurance of the other 2 conditions if his health and other factors do not allow him to be a part of parliament march today. जावेद, हॉस्पिटल से ही सोनम वांगचुक ने अपनी 3 शर्तें सामने रखी हैं। कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं हैं और ये भी एक्सपेक्टेड है कि ऑपोजिशन रेस करेंगे पेपर लीक की बातें पार्लियामेंट में। तो सामने अभी क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, जो उसके बाद से जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर नीट यूजी स्कैम को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ परसों जो है सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस एक ऑपरेशन साइलेंट के जरिए वहां से सीधा हॉस्पिटल शिफ्ट कराया क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही थी। और दिल्ली पुलिस ने बताया, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने, कि हाईकोर्ट के आदेश पर जो है ऑर्डर पर सोनम वांगचुक को जो है जंतर मंतर से जो है शिफ्ट किया गया है। किसी तरीके का कोई भी बल प्रयोग नहीं किया गया, किसी तरीके की कोई भी जो झड़प नहीं हुई। हालांकि जो स्टेज पर जब दिल्ली पुलिस की जो 25 से 30 लोगों की टीम जब पहुंची थी सोनम वांगचुक को लेने के लिए, उस वक्त थोड़ा सा जो स्टेज पे जो लड़के थे उनको हटाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सोनम वांगचुक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, लेकिन साफ कहा गया कि हाईकोर्ट के जो आदेश को माफ कीजिएगा, जो हाईकोर्ट के आदेश को जिस तरीके से बरकरार रखा गया, और हाईकोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोनम वांगचुक को वहां सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। हालांकि उनकी पत्नी ये चाह रही थी कि उनको किसी प्राइवेट अस्पताल में रखा जाए, वो मैदानता की बात कर रही थी, लेकिन जो कोर्ट ने कहा, साफ कहा कि अभी सोनम वांगचुक जहां पे हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाए, और उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, और इस जो उनकी तबीयत है, जो उनका ट्रीटमेंट है, पूरी सिक्योरिटी और पूरे जो है अंडरविजन, यानी कि उसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अब जिस तरीके से आज पार्लियामेंट सेशन शुरू होना, ये माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से जो है इस नीट को लेकर, सोनम वांगचुक को लेकर, जंतर मंतर को लेकर और कई बड़े सवालों के साथ जो है विपक्ष आज जो है सरकार को घेरने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी नजर बनाई हुई है कि क्या आज जिस तरीके से ये जो पूरा प्रोडक्शन है, जो कॉल लिया गया है, उसको लेकर क्या सीजेपी अपनी रुख अपनाती है, क्योंकि अभी बारिश का धन्यवाद आपका फिलहाल जुड़ने के लिए। आपके पास फिर आएंगे और जानकारी के लिए। फॉर नाउ व्यूअर्स, लेट्स मूव अहेड।